सो फ्रेंड्स, ये इस पार्ट 3 में हम 1900 से 1947 के बीच की प्रमुख घटनाएं देख रहे हैं। तो पार्ट 3 में नेहरू रिपोर्ट पर हम डिस्कस करते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में जो है पब्लिश की गई, प्रकाशित हुई। प्रकाशित क्या हुई, इन्होंने रिपोर्ट निकाली और डिस्कशन किया इस पे। तो साइमन कमीशन के विरोध व बहिष्कार के बाद 24 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत सचिव ने कांग्रेसी नेताओं को संविधान की रूपरेखा तैयार करने की चुनौती दी। साइमन कमीशन के विरोध व बहिष्कार के बाद 24 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत सचिव ने कांग्रेसी नेताओं को संविधान की रूपरेखा तैयार करने की चुनौती दी। इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुए दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने क्या किया, 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। नेहरू कमेटी के कौन कौन से सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू का मतलब इससे नहीं है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। सुभाष चंद्र बोस सदस्य थे। सर अली इमाम थे। सर तेज बहादुर सप्रू थे। M.N. जोशी थे। J.P. प्रधान थे। M.S. आड़े थे। शोएब कुरैशी थे। सरदार मंगल सिंह थे। M.R. जयकर थे। तो इतने लोग नेहरू कमेटी के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट की कुछ मुख्य बिंदु है। नेहरू रिपोर्ट की कुछ मुख्य बिंदु, इनको देख लेते हैं हम। भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वाधीन किया जाए। जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेश थे तो उस समय स्वाधीन थे, तो ये भी मांग कर रहे थे कि अन्य उपनिवेशों की तरह भांति स्वाधीन किया जाए, कि हम लोग खुद शासन कर सकें। इंडियन लोग जो हैं, भारतीय लोग खुद शासन करें, एवं भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। जो उत्तरदायी शासन हो उसकी स्थापना का अधिकार हो हम लोगों के पास। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये प्रांतों में जो द्वैध शासन था कि राजा जो है वहां की जनता की सेवा के लिए और जो ब्रिटिश सरकार है वो टैक्स वसूलने के लिए, तो इसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और अल्पसंख्यक के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए जाएं। बस ये नहीं कि सांप्रदायिक के लिए अलग चुनाव हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद हो सके। बात समझ रहे हैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की जाए, ये नहीं कि हमें यहाँ की समस्या पहले इंग्लैंड भेजनी पड़े, ऐसा ना हो। सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया जाए। सिंध प्रांत है उसको बंबई से अलग कर दिया जाए। सभी देशी रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, केंद्र के अधीन हो। जो हमारा केंद्र हो, भारत सरकार का केंद्र हो, उसके अधीन हो, ब्रिटिश क्राउन के अधीन नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल का एक सदनात्मक ढांचा परिवर्तित कर द्विसदनात्मक सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होना चाहिए। विधानमंडल का एक सदनात्मक ढांचा परिवर्तित कर द्विसदनात्मक सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, जैसा कि विधानसभा विधान परिषद टाइप का। संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। इस समिति ने 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की। किसने? नेहरू समिति ने। प्रत्येक पुरुष व स्त्री को 21 वर्ष की आयु होने पर मत देने का अधिकार है। यहाँ पे कितना सजेस्ट किया गया? 21 वर्ष की आयु। अच्छा, अब आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट से सिख व्यक्ति भी असंतुष्ट थे। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना इससे असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि इनकी सांप्रदायिक जो अलग चुनाव पद्धति थी उसको इन्होंने ठुकराया था, इसलिए जो थे नाराज थे। तो चूंकि जिन्ना जी नाराज हो गए थे तो उन्होंने अपना अलग फार्मूला प्रस्तुत कर दिया। ये 1928 में इन्होंने अपना फार्मूला दिया। क्या था फार्मूला? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुस्लिम की 14 मांगों को प्रपत्र जारी किया, जिसको जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहते हैं। ये भी बड़ा फेमस है और बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें जिन्ना की 14 सूत्रीय क्या थे? 14 सूत्रीय फॉर्मूले क्या क्या थे? तो सबसे पहला है संविधान का स्वरूप संघात्मक हो। संघात्मक होना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों में निहित हो।
और स्वरूप संघात्मक हो, केंद्र पे फोकस ज्यादा हो, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान हो, व्यवस्थापिका सभाओं निर्वाचित संस्थाओं को गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व पर हो, मतलब कि उनका अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुसार हो। फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुस्लिमों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। केंद्रीय व्यवस्थापिका जो सभा हो उसमें 1/3 मुस्लिमों का पार्ट होना चाहिए। और सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। सांप्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तो उसके लिए पृथक निर्वाचन हो। और किसी भी तरह के क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश सीमा, उत्तर प्रांत सीमा और प्रांत में मुस्लिम के बहुमत में परिवर्तन न लाया जाए। ठीक है, उनके बहुमत में परिवर्तन न लाया जाए। देश के सभी संप्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी आजादी होनी चाहिए। तो शिक्षा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला पॉइंट था इनका 8वां, किसी भी व्यवस्थापिका या निर्वाचित निकाय में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त ना हो जिसका विरोध किसी समुदाय के 2/3 सदस्य करें। अगर 2/3 सदस्य किसी संप्रदाय के कर रहे हो तो ऐसा कोई भी जो है ला प्रस्ताव पारित ना हो। सिंध के मुंबई प्रांत से पृथक कर दिया जाए, सिंध को मुंबई प्रांत से पृथक कर दिया जाए। और अन्य प्रांतों की तरह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में भी सुधार लाया जाए। कार्य कुशलता के आधार पर मुस्लिमों को भी सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाए। मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो। मतलब इनकी मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और इनके जो व्यक्तिगत कानून है ना, पर्सनल लॉ जो ये कहते हैं, पर्सनल लॉ, उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था हो। केंद्रीय और प्रांतीय मंडलों में कम से कम 1/3 मुस्लिम हो। और संविधान में संशोधन के लिए एकल प्रांतों की स्वीकृति अनिवार्य हो। संविधान में संशोधन के लिए जो एकल प्रांत हो उनकी भी स्वीकृति अनिवार्य हो। तो ऐसा इन्होंने कहा।